नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी विषय में लगी 9वीं यूनिट को पढ़ रहे हैं और 10वीं यूनिट को हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें आज हम 9वीं यूनिट में लगे निबंध कविता क्या है को पढ़ेंगे, जिसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें तथा लाइक और शेयर भी कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की अन्य रचनाएं हमारे सिलेबस में और जगह भी लगी हुई हैं, तो हम उनकी अन्य रचनाओं के तथा इनके लेखन कार्य के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आज क्योंकि ये कविता क्या है, ये जो इनका निबंध है, ये बहुत लंबा निबंध है। आज हम केवल इसी निबंध पर फोकस करेंगे। तो पहले हम इनके कविता क्या है का थोड़ा संक्षिप्त सार जान लेते हैं। उसके बाद में आपके लिए इस पूरे निबंध को भी पढ़कर आपको सुनाऊंगी। कविता क्या है शुक्ल जी का सैद्धांतिक आलोचनात्मक निबंध है। इसका रचना काल 1903 में ईस्वी में माना जाता है। यह निबंध चिंतामणि के प्रथम भाग में संकलित और प्रकाशित हुआ था। श्री रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है कि कविता मनोवेगों को उत्तेजित करने का एक उत्तम साधन है। यदि क्रोध, करुणा, दया, प्रेम आदि मनोभाव मनुष्य के अंतःकरण से निकल जाएं, तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। कविता हमारे मनोभावों को उच्छ्वासित करके हमारे जीवन में एक नया जीव डाल देती है। कविता के द्वारा हम संसार के सुख, दुख, आनंद और क्लेश आदि यथार्थ रूप से अनुभव करने में समर्थ होते हैं, जिससे हृदय की स्तंभता हटती है और मनुष्यता आती है। उनका कहना है कि कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। शुक्ल जी ने रास और भाव को कविता का प्राण माना है। उनका कहना है कि कविताओं में अलंकारों का ज़बरदस्ती प्रयोग नहीं होना चाहिए। कविता के द्वारा हम संसार के सुख, दुख, आनंद और क्लेश आदि यथार्थ रूप से अनुभव कर सकते हैं। कविता मनुष्य के हृदय को उन्नत करती है और उसे उत्कृष्ट और अलौकिक पदार्थ का परिचय कराती है, जिसके द्वारा यह लोक, देवलोक और मनुष्य देवता हो सकता है। दोस्तों, ये इस निबंध का एक संक्षिप्त सार था। अब मैं आपको इस पूरे निबंध का मैं लगभग 80% भाग में लेकर आई हूँ। 20% मैंने हटा दिया है क्योंकि उसमें इन्होंने कुछ उदाहरण आदि दिए हैं, रामायण के, गीता के, इस तरह के कुछ उदाहरण दिए हैं, तो वो मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा। अब हम इसको देख लेते हैं। कविता क्या है चिंतामणि के ये प्रथम भाग में प्रकाशित हुई थी और संकलित भी हुई थी। मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों को लिए दिए दूसरे के भावों, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलता और कहीं लड़ता हुआ अंत तक चलता है। इसी को जीना कहते हैं। जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में यह व्यवसाय चलता रहता है उसका नाम है जगत। जब तक कोई अपनी पृथक सत्ता की भावना को ऊपर किए इस क्षेत्र से नाना रूपों और व्यापारों को अपने योग, क्षेम, हानि, लाभ, सुख, दुख आदि से संबंध करके देखता रहता है, तब तक उसका हृदय एक प्रकार से बद्ध रहता है। इन रूपों और व्यापारों के सामने जब कभी वह अपनी पृथक सत्ता की धारणा से छूटकर अपने आप को बिल्कुल भूलकर विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है और तभी वह मुक्त हृदय हो जाता है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की ये मुक्तावस्था रस दशा
कहलाती है। इसमें ये बात इम्पॉर्टेंट है कि हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति के साधन के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग का समकक्ष मानते हैं। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है। यहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता ही नहीं रहता। वे अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकती है। इस अनुभूति योग के अभ्यास से हमारे मनोविकारों का परिष्कार तथा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है। इस अनेक भावों का व्यायाम और परिष्कार तभी समझा जा सकता है जबकि इन सबका प्रकट सामंजस्य जगत के भिन्न भिन्न रूपों और व्यापारों तथ्यों के साथ हो जाए। इन्हीं भावों के सूत्र से मनुष्य जाति जगत के साथ तादात्म्य का अनुभव चिरकाल से करती आई है। जिन रूपों और व्यापारों से मनुष्य आदिम युगों से परिचित है, जिन रूपों और व्यापारों को सामने पाकर वह नरजीव के आरंभ से ही लुब्ध और शुद्ध होता आ रहा है, उनका हमारे भावों के साथ मूल या सीधा संबंध है। अतः काव्य के प्रयोजन के लिए हम उन्हें मूल रूप और मूल व्यापार कह सकते हैं। इस विशाल विश्व के प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष और गूढ़ से गूढ़ तथ्यों को भावों के विषय या आलंबन बनाने के लिए इन्हीं मूल रूपों और मूल व्यापारों में परिणत करना पड़ता है। जब तक कि वे इन मूल मार्मिक रूपों में नहीं लाए जाते तब तक उन पर काव्य दृष्टि नहीं पड़ती है। इसके बाद इन्होंने इसमें कविता क्या है निबंध में लिखा है सभ्यता के आवरण और कविता। कविता को सभ्यता के आवरण के रूप में बताया है। सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ जो मनुष्य के व्यापार बहुरूपी और जटिल होते गए त्यों तो उनके मूल रूप बहुत कुछ आच्छन्न होते गए। भावों के आदिम और सीधे लक्ष्यों के अतिरिक्त और लक्ष्यों की स्थापना होती गई। वासनाजन्य मूल व्यापारों के सिवा बुद्धि द्वारा निश्चित व्यापारों का विधान बढ़ता गया। इस प्रकार बहुत से ऐसे व्यापार से मनुष्य घिरता गया जिनके साथ उसके भावों का सीधा लगाव नहीं था। जैसे आदि में भय का, लक्ष्य में शरीर और अपनी संतति की ही रक्षा तक था, पर पीछे गाय, बैल, अन्न आदि की रक्षा आवश्यक हुई। यहाँ तक कि होते होते धन, मान, अधिकार, प्रभुत्व आदि अनेक बातों की रक्षा की चिंता ने घर में घर किया और रक्षा के उपाय भी वासनाजन्य प्रवृत्ति से भिन्न प्रकार के होने लगे। इस प्रकार क्रोध, घृणा, लोभ आदि अन्य भावों के विषय में भी अपने मूल रूपों से भिन्न रूप धारण करने लगे। कुछ भावों के विषय तो अमूर्त तक होने लगे, जैसे कीर्ति की लालसा। ऐसे भावों को ही बौद्ध दर्शन में अनुपराग कहते हैं। इस बात को आप ध्यान से नोट कर लीजिए कि किन भावों को बौद्ध दर्शन में अनुपराग कहा जाता है। वासनाजन्य प्रवृत्ति से भिन्न प्रकार के जो भाव हैं, जैसे कि क्रोध, घृणा, लोभ आदि, ये जो भाव हैं, इन्हीं को कीर्ति की लालसा, इन्हीं को बौद्ध दर्शन में अनुपराग कहते हैं। इससे प्रश्न बन सकता है। भावों के विषयों और उनके द्वारा प्रेरित व्यापारों में जटिलता आने पर भी उनका संबंध मूल विषयों और मूल व्यापारों से भीतर भीतर बना है और बराबर बना रहेगा। किसी का कुटिल भाई जैसे उसे संपत्ति से एकदम वंचित रखने के लिए वकीलों की सलाह से एक नया दस्तावेज तैयार करता है, इसकी खबर पाकर वह क्रोध से नाच उठता है।
प्रत्यक्ष व्यवहारिक दृष्टि से तो उसके क्रोध का विषय है वह दस्तावेज या कागज़ का टुकड़ा, पर उस कागज़ के टुकड़े के भीतर वह देखता है कि उसे और उसकी संतति को अन्न और वस्त्र नहीं मिलेगा। संतति माने संतान। उसके क्रोध का प्रकट विषय ना तो वह कागज़ का टुकड़ा है और ना उस पर लिखे हुए काले काले अक्षर, ये तो सभ्यता के आवरण मात्र हैं। अतः उसके क्रोध में और उस कुत्ते के क्रोध में जिसके सामने का भोजन कोई दूसरा कुत्ता छीन रहा है, ऐसी काव्य दृष्टि में कोई भेद नहीं है। भेद है केवल विषय के थोड़ा बहुत इधर उधर होने का या रूप बदलने का। इसी रूप बदलने का नाम है सभ्यता। इसी रूप बदलने से होता यह है कि क्रोध आदि को भी अपना कुछ रूप बदलना पड़ता है। वर्तमान दशा के वर्णन में यदि हम केवल इस प्रकार के वाक्य कहते जाएं कि हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है, तो ये छंदबद्ध होकर भी काव्य पद के अधिकारी नहीं होंगे। सारांश यह है कि काव्य के लिए अनेक स्थलों पर हमें भावों के विषयों के मूल और आदिम रूपों तक जाना होता है, जो मूर्त और गोचर होते हैं। जब तक भावों से सीधा और पुराना लगाव रखने वाले मूर्त और गोचर रूप ना मिलेंगे, तब तक काव्य का वास्तविक ढांचा खड़ा ना हो सकेगा। भावों के अमूर्त विषयों की तह में भी मूर्त और गोचर रूप छिपे मिलेंगे। जैसे यशोलिप्सा में कुछ दूर भीतर चलकर उस आनंद के उपभोग की प्रवृत्ति छिपी हुई पाई जाएगी जो अपनी तारीफ कान में पड़ने से हुआ करता है। आगे इन्होंने कविता और सृष्टि प्रसार के बारे में बताया है। इसको देख लेते हैं हम। कविता और सृष्टि प्रसार। हृदय पर नित्य प्रभाव रखवाले रूपों और व्यापारों को भावना के सामने लाकर कविता बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अंतः प्रकृति का सामंजस्य घटित करती हुई उसकी भावात्मक सत्ता के प्रसार का प्रयास करती है। यदि अपने भावों को समेटकर मनुष्य अपने हृदय को शेष सृष्टि से किनारे कर ले या स्वार्थ की पशुवृत्ति में ही लिप्त रखे तो उसकी मनुष्यता कहाँ रहेगी। यदि वह लहलाते हुए खेतों और जंगलों, हरी घास के बीच घूम घूम कर बहते नालों, काली चट्टानों पर चांदी की तरह ढलते हुए झरनों, मंजरियों से लदी हुई अमराइयों और पट पर के बीच खड़ी झाड़ियों को देख क्षण भर लीन ना हुआ, यदि कलरव करते हुए पक्षियों के आनंद उत्सव में उसने योग ना दिया, यदि खिले हुए फूलों को देखकर वह ना खिला, यदि सुंदर रूप सामने पाकर उसकी भीतरी कुरूपता का विसर्जन ना हुआ, यदि दीन दुखी का अंतर्नाद सुनकर उसका हृदय ना पसीजा, यदि अनाथों और अबलाओं पर अत्याचार होते हुए देखकर वह क्रोध से तिलमिलाया नहीं, यदि किसी बेढब और विनोदपूर्ण दृश्य या उक्ति पर वह ना हंसा, तो उसके जीवन में क्या रह जाएगा। इस विश्व काव्य की रसधारा में जो थोड़ी देर के लिए निमग्न ना हुआ, उसे उसके जीवन को मरुस्थल की यात्री ही समझना चाहिए। मतलब इन्होंने ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी सृष्टि में ये जो सारी प्रकृति में चीज़ें हैं, हमारे सुख हैं, दुख हैं, हमारा जो हृदय है, किसी के दुख को देखकर दुखी होना, किसी के सुख में सुखी खुश होना, अगर मनुष्य ऐसा नहीं करेगा तो वह एक मरुस्थल के यात्री के समान है, जहाँ केवल रेत ही रेत है। अब इन्होंने आगे मार्मिक तथ्यों को बताया है। मार्मिक तथ्य मनुष्येतर प्रकृति के बीच के रूप व्यापार कुछ भीतरी भावों तथा तथ्यों की भी व्यंजना करते हैं। पशु पक्षियों के सुख दुख, हर्ष विषाद, राग द्वेष, तोष शोभ, कृपा क्रोध आदि भावों की व्यंजना जो उनकी आकृति, चेष्टा, शब्द आदि से होती है, वह तो प्राय बहुत प्रत्यक्ष होती है। कवियों के उन पर अपने भावों का आरोप करने की आवश्यकता प्राय नहीं होती।
तथ्यों का आरोप या संभावना अलबत्त वे कभी कभी किया करते हैं, पर इस प्रकार का आरोप कभी कभी कथन को काव्य के क्षेत्र से घसीटकर सूक्ति या सुभाषित के क्षेत्र में डाल देता है। जैसे कौवे सवेरा होते ही क्यों चिल्लाने लगते हैं? वे समझते हैं कि सूर्य अंधकार का नाश करता हुआ बढ़ रहा है, कहीं धोखे से हमारा भी नाश ना कर दे। यह सूक्ति मात्र है, काव्य नहीं है। जहाँ तथ्य केवल आरोपित या संभावित रहते हैं, वहाँ वे अलंकार रूप में ही रहते हैं, जिन पर तथ्यों का आभास हमें पशु पक्षियों के रूप या परिस्थिति में मिलता है। वे हमारे भावों के विषय वास्तव में हो सकते हैं। मनुष्य सारी पृथ्वी छेकता चला जा रहा है। जंगल कट कट कर खेत, गांव और नगर बनते जा रहे हैं। पशु पक्षियों का भाग छिनता चला जा रहा है। उन सबके ठिकानों पर हमारा निष्ठुर अधिकार होता जा रहा है। वे कहाँ जाएं? कुछ तो हमारी गुलामी करते हैं, कुछ हमारी बस्ती के भीतर या आसपास रहते हैं और छीना झपटी कर हमसे अपना हक ले जाते हैं, पर उनके साथ बराबर ऐसा ही व्यवहार करते हैं मानो उन्हें जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? इन तथ्यों का सच्चा आभास हमें उनकी परिस्थिति से मिलता है, अतः उनमें से किसी की चेष्टा विशेष में इन तथ्यों की मार्मिक व्यंजना की प्रतीति काव्य अनुभूति के अंतर्गत होगी। इसके आगे इन्होंने काव्य और व्यवहार को बताया है। काव्य और व्यवहार। भावों या मनोविकारों के विवेचन में हम कह चुके हैं कि मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति भावात्मिका है। केवल तर्क, बुद्धि या विवेचना के बल से हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। जहाँ जटिल बुद्धि व्यापार के अनंतर किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जाता है, वहाँ भी तह में कोई भाव या वासना छिपी रहती है। चाणक्य जिस समय अपनी नीति की सफलता के लिए किसी निष्ठुर व्यापार में प्रवृत्त दिखाई पड़ता है, उस समय वह दया, करुणा आदि सब मनोविकारों या भावों से परे दिखाई पड़ता है। पर थोड़ा अंतर्दृष्टि गड़ाकर देखने से कौटिल्य को नचाने वाली डोर का छोर भी अंतःकरण के रागात्मक खंड की ओर से मिलेगा। प्रतिज्ञा पूर्ति की आनंद भावना और नंद वंश के प्रति उसका क्रोध व वैर की वासना बारी बारी से उस डोर को हिलाती हुई मिलेगी। अर्वाचीन राष्ट्रनीति के गुरु घंटाल जिस समय अपनी किसी गहरी चाल से किसी देश की निरपराध जनता का सर्वनाश करते हैं, उस समय वे दया और दुर्बलताओं से निर्लिप्त केवल बुद्धि के कठपुतले दिखाई पड़ते हैं। पर उनके भीतर यदि छानबीन की जाए तो कभी अपने देशवासियों के सुख की उत्कंठा, कभी अन्य जाति के प्रति घोर द्वेष, कभी अपनी जातीय श्रेष्ठता का नया या पुराना घमंड इशारे करता हुआ मिलेगा। बात यह है कि केवल इस बात को जानकर ही हम किसी काम को करने या ना करने के लिए तैयार नहीं होते कि वह काम अच्छा है या बुरा है, लाभदायक है या हानिकारक है। जब उसकी या उसके परिणाम की कोई बात हमारी भावना में आती है जो क्रोध, करुणा, भय, उत्कंठा आदि का संचार कर देती है, तभी हम उस काम को करने या ना करने के लिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध ज्ञान या विवेक में कर्म की उत्तेजना नहीं होती। कर्म प्रवृत्ति के लिए मन में कुछ वेग का आना आवश्यक है। यदि किसी जन समुदाय के बीच कहा जाए कि अमुक देश तुम्हारा इतना रुपया प्रतिवर्ष उठा ले जाता है, तो संभव है कि उस पर कुछ प्रभाव ना पड़े। पर यदि दारिद्र्य और अकाल का भीषण करुण दृश्य दिखाया जाए, पेट की ज्वाला से जलते हुए कंकाल कल्पना के सम्मुख रखे जाएं और भूख से तड़पते हुए बालक के पास बैठी हुई माता का आर्त क्रंदन सुनाया जाए, तो बहुत से लोग क्रोध और करुणा से व्याकुल हो उठेंगे और इस दशा को दूर करने का यदि उपाय नहीं तो संकल्प अवश्य लेंगे। पहले ढंग की बात कहना
राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री का काम है और पिछले प्रकार का दृश्य भावना में लाना कवि का। अतः यह साधारणता की कवि व्यवहार का बाधक है, उसके अनुशीलन से अकर्मण्यता आती है, ठीक नहीं। कविता तो भाव प्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र का विस्तार कर देती है। ये इन्होंने एंड में इसका सारांश बताया है कि कविता भावों के द्वारा कर्म क्षेत्र का निर्माण कर देती है। आगे इन्होंने मनुष्यता की उच्च भूमि को बताया है अपने निबंध में, उसको देख लेते हैं हम। मनुष्य की चेष्टाओं और कर्मकलाप से भावों का मूल संबंध निरूपित हो चुका है। यह भी दिखाया जा चुका है कि कविता इन भावों या मनोविकार के क्षेत्र को विस्तृत करती हुई उनका प्रसार करती है। पशुत्व से मनुष्यत्व में जिस प्रकार अधिक ज्ञान प्रसार की विशेषता है, उसी प्रकार अधिक भाव प्रसार की भी। पशुओं के प्रेम की पहुंच प्राय अपने जोड़े, बच्चों या खिलाने पिलाने तक ही सीमित होती है। इस प्रकार उनका क्रोध भी अपने सताने वालों तक ही जाता है। सब वर्ग या पशु मात्र को सताने वालों तक नहीं पहुंचता। पर मनुष्य में ज्ञान प्रसार के साथ साथ भाव प्रसार भी हैं। अपने परिजनों, अपने संबंधियों, अपने पड़ोसियों, अपने देशवासियों, क्या मनुष्य मात्र और प्राणी मात्र तक से प्रेम करने भर को जगह उसके हृदय में बन गई है। मनुष्य की त्योरी मनुष्य को सताने पर नहीं चढ़ती, गाय बैल कुत्ते बिल्ली को सताने पर भी चढ़ती है। मनुष्य की वेदना को देखकर भी उसके नेत्र सजल होते हैं, पशु की वेदना को देखकर भी उसके नेत्र सजल होते हैं। बंदर को शायद बंदरिया के मुंह में सौंदर्य ही दिखाई पड़ता होगा, पर मनुष्य पशु पक्षी फूल पत्ते रेत पत्थर में भी सौंदर्य पाकर मुग्ध हो जाता है। इस हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है, जिसकी उत्तेजना से हमारे जीवन में एक नया जीवन आ जाता है। हम सृष्टि के सौंदर्य को देखकर रसमग्न होने लगते हैं। कोई निष्ठुर कार्य हमें असह्य होने लगता है। हमें जान पड़ता है कि हमारा जीवन कई गुना बढ़कर सारे संसार में व्याप्त हो गया है। कवि वाणी के प्रसाद से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में अनुभव करते हैं। इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन खुलता है और मनुष्य की उच्च भूमि की प्राप्ति होती है। किसी अर्थ पिशाच कृपण को देखिए, जिसने केवल अर्थ लोभ के वशीभूत होकर क्रोध दया श्रद्धा भक्ति आत्माभिमान आदि भावों को एकदम दबा दिया और संसार के मार्मिक पक्ष से मुंह मोड़ लिया। न सृष्टि के किसी रूप माधुर्य को देखकर वह पैसों का हिसाब किताब भूलकर कभी मुग्ध होता है, ना किसी दीन दुखिया को देखकर कभी करुणा से द्रवीभूत होता है, ना कोई अपमान सूचक बात सुनकर क्रुद्ध या क्षुब्ध होता है। यदि उससे किसी लोम हर्षण अत्याचार की बात की जाए तो वह मनुष्य धर्मानुसार क्रोध या घृणा प्रकट करने के स्थान पर रुखाई के साथ कहेगा कि जाने दो, हमें क्या, चलो अपना काम देखें। ये महाभयानक मानसिक रोग है, इससे मनुष्य आधा मर जाता है। इसी प्रकार किसी महाक्रूर पुलिस कर्मचारी को जाकर देखिए, जिसका हृदय पत्थर के समान जड़ और कठोर हो गया है, जिसे दूसरे के दुख और क्लेश की भावना स्वप्न में भी नहीं होती। ऐसों को सामने पाकर स्वभावतः यह मन में आता है कि क्या इनकी कोई भी दवा नहीं है। इनकी दवा कविता है। मानसिक रूप से जो बीमार व्यक्ति होते हैं उनकी दवा भी इसमें शुक्ल जी ने कविता को बताया है। भावना या कल्पना, निबंध में आगे का भाग इन्होंने इस नाम से लिखा है, भावना या कल्पना।
निबंध के आरंभ में ही इस काव्य अनुशीलन को भाव योग कह आए हैं और उसे कर्मयोग और ज्ञान योग के समकक्ष भी बताया है। यहाँ पर अब यह कहने की आवश्यकता प्रतीत होती है कि उपासना भाव योग का ही एक अंग है। पुराने धार्मिक लोग उपासना का अर्थ ध्यान से लिया करते थे। जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके समीपे का अनुभव करना ही उपासना है। साहित्य वाले इसी को भावना भी कहते हैं। आजकल के लोग कल्पना भी कहते हैं। जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भावों के प्रवर्तन के लिए भी भावना या कल्पना की आवश्यकता होती है। जिसकी भावना या कल्पना शिथिल होती है, किसी कविता या सरस उक्ति को पढ़कर या सुनकर उसके हृदय में मार्मिकता होते हुए भी वैसी अनुभूति नहीं होती, तो बात यह है कि उसके अंतःकरण में चटपट वह सजीव और स्पष्ट मूर्ति विधान नहीं होता जो भावों को परिचालित कर देता है। कुछ कवि किसी बात के सारे मार्मिक अंगों का पूरे ब्यौरे के साथ चित्रण कर देते हैं। पाठक या श्रोता की कल्पना के लिए बहुत कम काम छोड़ते हैं और कुछ कवि मार्मिक खंड रखते हैं जिन्हें पाठक की तत्पर कल्पना अपने आप ही पूर्ण करती है। कल्पना दो प्रकार की होती है, विधायक और ग्राहक। कवि में विधायक कल्पना अपेक्षित होती है और श्रोता या पाठक में अधिकतर ग्राहक कल्पना अपेक्षित होती है। ये बात इम्पॉर्टेंट है कि कवि में कौन सी कल्पना होती है और श्रोता में कौन सी। अधिकतर कहने का अभिप्राय यह है कि जहाँ कवि पूरा चित्रण नहीं करता, वहाँ पाठक या श्रोता को भी अपनी ओर से कुछ मूर्ति विधान करना पड़ता है। अब आगे इन्होंने मनोरंजन के विषय में बताया है कि कविता से मनोरंजन होता है या नहीं, या होता है तो किस प्रकार संभव है। प्राय सुनने में आता है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन है, पर जैसा कि हम पहले कह आए हैं कि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापित करना है। इतने गंभीर उद्देश्य के स्थान पर केवल मनोरंजन का हल्का उद्देश्य सामने रखकर जो कविता का पठन या पाठन या विचार करते हैं, वे रास्ते में ही रह जाने वाले पथिक के समान हैं। कविता पढ़ते समय मनोरंजन अवश्य होता है, पर उसके उपरांत कुछ और भी होता है। और वह सब कुछ क्या है? मनोरंजन वह शक्ति है जिससे कविता अपना प्रभाव जमाने के लिए मनुष्य की चित्रवृत्ति को स्थित किए रहती है, उसे इधर उधर जाने नहीं देती। अच्छी से अच्छी बात को कभी कभी लोग केवल कान से सुन भर लेते हैं, उसकी ओर उनका मनोयोग नहीं होता है। केवल यही कहकर कि परोपकार करो, दूसरों पर दया करो, चोरी करना महापाप है, हमें यह आशा कदापि नहीं करनी चाहिए कि कोई अपकारी, कोई क्रूर दयावान या कोई चोर साधु हो जाएगा, क्योंकि ऐसे वाक्यों के अर्थ की पहुंच हृदय तक नहीं होती, वह ऊपर ही ऊपर रह जाता है। कविता अपनी मनोरंजन शक्ति द्वारा पढ़ने या सुनने वालों का एक चित्त रमाए रहती है। जीवन पट पर उक्त कर्मों की सुंदरता या विरूपता अखंडित किए रहती है। मनुष्य के कुछ कर्मों में जिस प्रकार दिव्य सौंदर्य और माधुर्य होता है, उसी प्रकार कर्मों में भीषण कुरूपता और भद्दापन भी होता है। इसी सौंदर्य या कुरूपता का प्रभाव मनुष्य के हृदय पर पड़ता है और इस सौंदर्य या कुरूपता का सम्यक प्रत्यक्षीकरण कविता ही कर सकती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि इन्होंने बताया है कि कविता जो है वो मनुष्य के भावों को बाहर लाती है और मनोरंजन करती है, लेकिन केवल मनोरंजन का साधन कविता नहीं होती है। आगे हम देख लेते हैं इसमें
आगे सौंदर्य के विषय में इन्होंने बताया है, सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। यूरोपीय कला समीक्षा की यह एक बड़ी ऊंची उड़ान या बड़ी दूर की कौड़ी समझी गई है, पर वास्तव में यह भाषा के गड़बड़ झाले के सिवा और कुछ नहीं है। जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं है, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक कोई सौंदर्य पदार्थ नहीं है। कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमारे मन में आते ही थोड़ी देर के लिए हमारी सत्ता पर अधिकार कर लेती हैं, उसका ज्ञान ही हवा हो जाता है और हम उन वस्तुओं की भावना के रूप में ही परिणत हो जाते हैं। हमारी अंतरसत्ता की यही तदाकार परिणति सौंदर्य की अनुभूति है। इसके विपरीत कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी प्रतीति या जिनकी भावना हमारे मन में कुछ देर टिकने ही नहीं पाती और कुछ मानसिक आपत्ति सी जान पड़ती है। जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से तदाकार परिणति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह वस्तु हमारे लिए सुंदर कही जाएगी। इस विवेचन से स्पष्ट है कि भीतर बाहर का भेद व्यर्थ है, जो भीतर है वही बाहर है। आगे इन्होंने चमत्कारवाद के विषय में बताया है कि कविता कैसे चमत्कार पैदा कर सकती है। काव्य के संबंध में चमत्कारवाद, अनूठापन आदि शब्द बहुत दिनों से लाए जाते हैं। चमत्कार मनोरंजन की सामग्री है, इसमें संदेह नहीं है। इससे जो लोग मनोरंजन को ही काव्य का लक्ष्य समझते हैं, वे यदि कविता में चमत्कार ही ढूंढा करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पर जो लोग इससे ऊंचा और गंभीर लक्ष्य समझते हैं, वे चमत्कार मात्र को काव्य नहीं मान सकते। चमत्कार से हमारा अभिप्राय यहाँ प्रस्तुत वस्तु के अद्वितीय या वैलक्षण से नहीं है, जो अद्वितीय रस के आलंबन में होना है। चमत्कारवाद से हमारा तात्पर्य उक्ति के चमत्कार से है, जिसके अंतर्गत वर्ण विन्यास की विशेषता, जैसे अनुप्रास, शब्दों की क्रीड़ा, जैसे श्लेष, यमक आदि में वाक्य की वक्रता या वचन भंगी, जैसे काव्य अर्थात्पत्ति, परिसंख्या, विरोधाभास, असंगति इत्यादि। चमत्कार का प्रयोग भावुक कवि भी करते हैं, पर किसी भाव की अनुभूति को तीव्र करने के लिए जिस रूप या मात्रा में भाव की स्थिति है, उसी रूप और उसी मात्रा में उसकी व्यंजना के लिए प्राय कवियों को व्यंजना का कुछ असामान्य ढंग करना पड़ता है। बातचीत में भी देखा जाता है कि कभी कभी हम किसी को मूर्ख ना कहकर बैल कह देते हैं। इसका मतलब यही है कि मूर्खता जितनी गहरी भावना मन में है, वह मूर्ख शब्द से व्यक्त नहीं होती। इसी बात को देखकर कुछ लोगों ने यह निश्चित किया कि चमत्कार या उक्ति वैचित्र्य की काव्य का नित्य लक्षण है। इस निश्चय के अनुसार कोई वाक्य, चाहे वह कितना ही मर्मस्पर्शी हो, यदि उक्ति वैचित्र्य शून्य है तो काव्य के अंतर्गत ना होगा। और कोई वाक्य जिसमें किसी भाव या मर्म विकार की व्यंजना है, कुछ भी ना हो पर उक्ति वैचित्र्य हो, तो वह खास काव्य कहा जाएगा। कविता में कही गई बात चित्र रूप में हमारे सामने आनी चाहिए। हम यह पहले कह आए हैं, अतः उसमें गोचर रूपों का विधान अधिक होता है। यह प्राय ऐसे रूपों और व्यापारों को ही ले लेती है जो स्वाभाविक होते हैं और संसार में सबसे अधिक मनुष्यों को सबसे अधिक दिखाई पड़ते हैं। अगोचर बातों या भावनाओं को भी जहाँ तक हो सकता है कविता स्थूल गोचर रूप में रखने का प्रयास करती है।
इस मूर्ति विधान के लिए वह भाषा की लक्षणा शक्ति से काम लेती है। जैसे समय बीत जाता है, कहने की अपेक्षा समय भाग जाता है, कहना वह अधिक पसंद करेगी। किसी काम से हाथ खींचना, किसी का रुपया खा जाना, कोई बात पी जाना, दिन ढलना, डूबना, मन मारना, मन छूना, शोभा बरसना आदि, उदासी टपकना आदि कवि समय सिद्ध उक्तियां हैं जो बोलचाल में प्रयोग की जाती हैं। आगे हम अलंकार के विषय में जान लेते हैं कि इन्होंने अलंकारों का प्रयोग कविता में किस तरह बताया है। कविता में भाषा की सब शक्तियों से काम लेना पड़ता है। वस्तु या व्यापार की भावना चटकीली करने और भाव को अधिक उत्कर्ष पर पहुंचने के लिए कभी किसी वस्तु का आकार या गुण बहुत बढ़ाकर दिखाना पड़ता है, कभी उसके रूप रंग गुण की भावना को उसी प्रकार के और रूप रंग में मिलाकर तीव्र करने के लिए समान रूप और धर्मावली और उस वस्तु को सामने लाकर रखना पड़ता है। कभी कभी बात को भी घुमा फिरा कर कहना पड़ता है। इस तरह के भिन्न भिन्न विधान और कथन के ढंग अलंकार कहलाते हैं। इनके सहारे से कविता अपना प्रभाव कुछ बढ़ा लेती है। कहीं कहीं तो इसके बिना भी काम चल जाता है, पर कहीं कहीं इसके बिना काम नहीं चल सकता। अलंकार चाहे अप्रस्तुत वस्तु योजना के रूप में हो, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि, चाहे वाक्य वक्रता के रूप में, वे प्रस्तुत भाव या भावनाओं के उत्कर्ष साधन के लिए ही प्रयोग होते हैं। मुख के वर्णन में जो कमल, चंद्र आदि सामने रखे जाते हैं, वह इसीलिए जिससे कि उनकी कोमलता, दीप्ति आदि के योग से सौंदर्य की भावना और बढ़ जाए। इन्होंने यानी ये बताने का प्रयास किया है कि अलंकारों के प्रयोग से केवल काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है और उससे सही जगह पर सही अलंकार का प्रयोग करना चाहिए। आगे इन्होंने कविता पर अत्याचार के विषय में बताया है। कविता पर अत्याचार भी बहुत कुछ हुआ है। लोभियों, स्वार्थियों और खुशामदीदों ने उनका गला दबाकर कहीं अपात्रों की आसमान पर चढ़ाने वाली स्तुति कराई है, कहीं द्रव्य न देने वालों की निराधार निंदा। ऐसी तुच्छ वृत्ति वालों का अपवित्र हृदय कविता के निवास के योग्य नहीं है। कविता देवी के मंदिर, ऊंचे खुले विस्तृत और पुनीत हृदय है। सच्चे कवि राजाओं की सवारी, ऐश्वर्य की सामग्री में ही सौंदर्य नहीं ढूंढा करते। वे फूस की झोंपड़ी, धूल मिट्टी में सने किसानों, बच्चों के मुंह में चारा डालते हुए पक्षियों, दौड़ते हुए कुत्तों और चोरी करती हुई बिल्लियों में भी कभी कभी सौंदर्य के दर्शन करते हैं। उनकी छाया भी महलों और दरबारों तक नहीं पहुंच सकती। श्रीमान के शुभागमन पर वाद्य बनाना, बात बात में उनको बधाई देना कवि का काम नहीं है। जिनके रूप या कर्म कलाप जगत या जीवन के बीच में उसे सुंदर लगते हैं, उन्हीं के वर्णन में वह स्वांत सुखाय प्रवृत्त होने लगता है। आगे इन्होंने अपने अंतिम पैराग्राफ में कविता की आवश्यकता को बताया है। मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। चाहे इतिहास ना हो, विज्ञान ना हो, दर्शन ना हो, पर कविता का प्रचार अवश्य ही रहेगा। बात यह है कि मनुष्य अपने ही व्यापारों का ऐसा सघन और जटिल मंडल बांधता चला आ रहा है, जिसके भीतर बंधा बंधा वह शेष सृष्टि के साथ अपने हृदय का संबंध भूला सा रहता है। इस परिस्थिति में मनुष्य को अपनी मनुष्यता खोने का डर बराबर रहता है। इसी से अंतः प्रकृति में मनुष्यता को समय समय पर जगाने
जगाते रहने के लिए कविता मनुष्य जाति के साथ चली आ रही है और चलती रहेगी। जानवरों को इसकी ज़रूरत नहीं है, केवल मनुष्यों को ही जागने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, यहाँ ये निबंध समाप्त होता है। दोस्तों, इस पूरे निबंध को बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसकी मुख्य मुख्य बातें जो इन्होंने बताई है कि कविता की आवश्यकता क्या है, सौंदर्य किसमें ढूंढा है कवियों ने, या चमत्कार किससे उत्पन्न होता है, अलंकार कहाँ प्रयोग करने चाहिए, ये थोड़ा हमें जानने की आवश्यकता होगी, जिनसे प्रश्न बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।